तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 हम करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम इसको ना x के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, ये हो गया 83 इंटू थर्ड अंडर रूट है 92 का थर्ड अंडर रूट हो गया, ये डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाइड बाई ये भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है 246, तो ये भी फिफ्थ अंडर रूट है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इस पे लॉग अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो रूट है थर्ड रूट और फिफ्थ रूट, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो गया 83 मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम बना लेंगे 92 और इसकी 1/3 इसकी ये, इसको हमने पावर फॉर्म में बना दिया 127 मल्टीप्लाइड बाई 246 का पावर 1/5। अब दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे हम। log x इक्वल टू, इसके साथ भी यहाँ पे लॉग करना है हमें, log के साथ ये दोनों वैल्यूज आएगी। ये तो स्टेप आपने करने ही करने हैं पहले। लॉग अप्लाई करने के बाद हम फिर अब इसको सॉल्व करेंगे। ये ऊपर जो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, इन पे भी लॉग होगा। ये कहता हूँ लॉग इन दो वैल्यूज पे 83 इंटू 92 की पावर 1/3, ये हो गए दोनों। और नीचे से ये दोनों वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी, उनका ऊपर ये माइनस लॉग, तो आगे दोनों के वैल्यूज लिख लेंगे 127 मल्टीप्लाइड बाई 246 की पावर 1/5। ठीक है, तो बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब इन दोनों पे अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो प्लस हो जाएंगी, ये भी मल्टीप्लाई हो रही होंगे तो प्लस हो जाएंगी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो लॉग हम इसको ओपन कर देंगे, लॉग 83 का हो जाएगा। अब ये क्योंकि पावर है तो पावर रूल्स के मुताबिक पावर शुरू में आ जाएगी, ये बीच में प्लस पावर 1/3 शुरू में आ जाएगी, और हम लॉग लेंगे नंबर का 92 का, लॉग 92 का हो जाएगा। ठीक है, पावर ख़त्म हो गया, वो शुरू में आ गई है। ठीक है, और माइनस बाय रहेगा। अब हम ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि माइनस है, माइनस जिधर भी आप स्टूडेंट्स देखें हैं वहाँ ब्रैकेट लगा दें, एंड पे इसको सॉल्व करें क्योंकि अंदर चेंजिंग करेगा, माइनस प्लस को माइनस में तब्दील कर देगा, इसलिए हम इसको पहले सॉल्व नहीं करते, माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं। हर जगह आप ये याद रखें। तो लॉग होगा 127 का प्लस, अब इसमें भी पावर शुरू में आ जाएगी 1/5, पावर रूल आपको पता है, तो लॉग हो जाएगा हमारा 246 का। ये कंप्लीट हो गया एक स्टेप हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग सॉल्व करेंगे। लॉग सॉल्व करने के दो स्टेप में पता है आपको। सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। अभी पॉइंट यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे कि पॉइंट है ही नहीं, तो एक पॉइंट इधर मूव करके आएगा लेफ्ट साइड पे, तो क्या बनेगा, इसका करेक्टरिस्टिक्स +1 बन जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है ना, तो पॉइंट यहाँ पे हम लगा देंगे। इसके बाद 8.3 अब हमारे पास ये बन गया, इसका लॉग फाइंड करेंगे। सिंपली लॉग के ऊपर प्रेस करें और 8.3 इक्वल्स, ये हमारे पास आ गया लॉग, एंड 0.9190 0.9190 ये इसका लॉग आ गया पूरे का। और प्लस 1/3 को हम अभी नहीं छेड़ते, इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो 92 है, 92 में भी एक पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा क्योंकि पॉइंट अभी हम कंसीडर कर रहे हैं इधर है, 9.2 हो जाएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा, एक पॉइंट मूव हुआ है राइट टू लेफ्ट, तो ये +1 आ गया। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे आगे ना, तो +1 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है दोनों, तो +1 आ गया पॉइंट। अब 9.2 का हम लेंगे लॉग 9.2,
इक्वल्स, ये हमारे पास आया 0.96378। 8 आ गया ना, तो 8 को राउंड करके 7 को हम 8 बना देते हैं पीछे, तो कि 4 डिजिट तक हम कर लें। 0.9637 की बजाय 38 लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, पता है आपको क्यों लिखा? क्योंकि उससे 7 से अगला नंबर 8 है, बिगर देन 5 है, तो हमने राउंड कर लिया, 7 को 8 बना लिया। आगे माइनस लगा देंगे और लॉग हम फाइंड करेंगे 127 का। पॉइंट अभी यहाँ पे है, तो 2 पॉइंट ये इधर मूव करेगा, इधर आ जाएगा, 1.27 होगा। तो 2 जब करेगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपने याद रखना है, क्या हो गया? +2। तो लॉग हम लेंगे 1.27 का लॉग लेंगे। 1.27 का हमने लॉग ले लिया, ठीक हो गया जी। तो ये लॉग आया 0.1038 और इसका कैरेक्टरिस्टिक +2 था। 2.1038 प्लस 1/5, वैसे का वैसा लिख देंगे इसको भी। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, आप पीछे भी 1/3 के साथ यहाँ भी ब्रैकेट लगा सकते हैं कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई इशू नहीं। तो अब हमने अब हमारे पास वैल्यू है 246, अभी 0.6 के बाद है, तो इसको 2 डिजिट ये इधर मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 2.46। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि 2 पॉइंट मूव हुआ है तो +2 हो गया 2 पॉइंट, तो इसका 2.46 का हम लेंगे लॉग 2.46। ये बराबर आ गया 0.3909। 0.3909। अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद करेंगे, कैलकुलेशन इसकी यहाँ करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि इसको एक तो जिधर ये डिवाइड हो रहा है डिवाइड करेंगे, पहले 1/3 डिवाइड हो रहा है इससे, तो इसका ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, और उसके बाद की सिचुएशन जो है ना वो आगे देखेंगे, बाकी उसी तरह लिखते हैं। और हम यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है ये 1.9190 प्लस, अब इसको हम 1.9638 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो मेरे पास है ये 1.9638 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 से नीचे है 3 इसके डिनोमिनेटर में है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, पॉइंट में अब वैल्यू आ गई 0.6546। आगे माइनस है, इसको ब्रैकेट अभी लगा देता हूँ। अब मेरे पास है 2.1038, सिमिलरली इसको अब डिवाइड करेंगे 2.3909 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 2.3909 को हम करेंगे डिवाइड 5 के साथ। ये मेरे पास आया 0.4781 जी स्टूडेंट्स। तो हम पहुंच गए। अब हम स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस अंदर वो चेंज जो भी लाएगा 1.9190 प्लस 0.6546, ठीक है, माइनस। अब इसके थोड़े से मैंने स्टेप ज़्यादा किए हैं ताकि आपको समझ आए, एक एक चीज़, कुछ स्टेप मैंने 1-2 फालतू किए हैं। अब ये देखिए बाहर माइनस है तो ये अंदर प्लस की वैल्यू है, प्लस 7 लिखा नहीं हुआ लेकिन +2 ये प्लस की वैल्यू है, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक भी प्लस में है और इसका मेंटीसा भी, ये दोनों प्लस में। तो ये पूरी की पूरी मेंटीसा समेत ये दोनों पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस हो गया पूरा, -2.1038। अब आपने याद रखना है इसका मेंटीसा भी माइनस में हो गया, पॉइंट के बाद जो मेंटीस है। अब आगे दूसरी वैल्यू जो है ये भी प्लस में है, तो माइनस प्लस के साथ अंदर मल्टीप्लाई जब होएगा यहाँ पे तो ये भी बन जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू माइनस में। तो ये दोनों वैल्यू माइनस में बन गई हमारे पास, -0.4781। अब हमने सिंपल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, log x।
अब मैं ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे टॉप पे, नीचे जगह कम हो गई है। तो अब मैं इनको कैलकुलेटर पे ये प्लस माइनस करता हूँ ज़रा। तो मैनुअल भी हम कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर पे मैं करता हूँ अभी। तो सबसे पहले है 1.91, बहुत सिंपल है, 9190। अब इसके बाद भी प्लस की वैल्यू है, प्लस 0.6546, 6546, ठीक हो गया। इसके बाद मेरे पास है फिर माइनस, ये पूरी वैल्यू पता है आपको माइनस की है, ये -2.1038। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, बाज़ दफ़ा अगर इसका करेक्टरिस्टिक माइनस में हो लेकिन मेंटीसा प्लस में हो, तो हम दोनों को अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको अलग अलग डील करते हैं। तो आगे फिर माइनस है 0.4781। तो हम इक्वल के ऊपर जब प्रेस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ गई है, ये भी माइनस में वैल्यू आई है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो log x किसके बराबर आ गया हमारे पास, log x इक्वल टू, ये मेरे पास माइनस में वैल्यू आ गई -0.0083। तो क्योंकि ये माइनस में अब यानी कि इसके माइनस में इन सब को प्लस माइनस करने से ये माइनस में आ गई है, इट्स मीन कि इसका जो मेंटीसा है वो भी माइनस है, ठीक है ना। हमारे पास जो वैल्यू बची है वो टोटली माइनस की वैल्यू बची है, ये आपको समझना चाहिए। तो माइनस नहीं आना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया कि अब इसमें +1 भी करेंगे और -1 दोनों करेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैथ में हम जब किसी भी नंबर में 1 प्लस कर दें तो हमें बैलेंस करने के लिए 1 प्लस करें तो 1 माइनस कर दें तो हमें अपना वो सोल्यूशन चाहिए होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम ज़रा +1 -1 इसी वैल्यू में करते हैं, ताकि हमारा, क्यों करेंगे कि मेंटीसा वाली जो वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि अभी ये नेगेटिव है, ठीक है, ताकि हम उसका लॉग ले सकें। तो हम इसको करेंगे +1 और -1 इसमें करेंगे, और ये माइनस की अगली वैल्यू है 0.0083, ठीक हो गया। -1 को भी हम छोड़ देते हैं, +1 में से इस चीज़ को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, क्योंकि 1 बड़ा है इससे, ठीक है ना। तो मैं इसको माइनस करता हूँ, ठीक हो गया। तो आपको पता है कि अब मैं इसको 1 से माइनस करने जा रहा हूँ, 1 माइनस, ठीक है, 0.0083, ये बहुत छोटी सी वैल्यू है, ये इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास बचा 0.99717, ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये वाला -1 मैं नीचे लिख देता हूँ, -1, ठीक है, और +1 में से निकाला तो क्या बचा, ठीक है, मेरे पास पॉजिटिव बचा 0.9917। तो आपको पता है कि अब इन दोनों को, ये करेक्टरिस्टिक्स है और ये इसका मेंटीसा है, तो इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं -1। पिछले क्वेश्चन में मैंने डॉट लगा दिया था, पहले ये स्टेप नहीं किया था, 9917। अब आपको क्लियर हो गया कि कैसे प्लस माइनस हम 1 करके तो इसमें से मेंटीसा को पॉजिटिव बना लेते हैं। अगर नेगेटिव आए, अगर इधर पॉजिटिव आता तो फिर हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी, ये भी आपको समझना है। इस साइड पे आ गया log x। अब दोनों साइड पे आप क्या करेंगे, एंटी लॉग हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं इसका एंटी लॉग लेने जा रहा हूँ। तो एंटी लॉग हमेशा जो है वो आपको पता है कि पॉइंट वाली वैल्यू का होता है 0.9917 का, लॉग एंटी लॉग से कट गया ये, ठीक है, लॉग एंटी लॉग से कट के x बचा। तो अब मैं इसका पॉइंट लेता हूँ, ये एंटी लॉग का पता है आपको, पहले शिफ्ट पे प्रेस करते हैं, फिर लॉग के बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे अब इसका 0.9917, ठीक है ना। तो ये इसका एंटी लॉग की वैल्यू आ गई मेरे पास 9.810। अब करेक्टरिस्टिक्स क्योंकि माइनस में है, इसका -1 है, तो एक पॉइंट ये पीछे मूव कर जाएगा, ठीक है ना, पता है आपको, ये 0.981 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो अब हमारा एक और इसका पार्ट रह गया है, तो वो सॉल्व करते हैं।